रामायण की अमृत धारा में आप सबका स्वागत है। सभी सुनने वाले सज्जनों को जय सिया राम जी। रामायण बालकांड आरंभ भाग 1। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय जय सीताराम जी। दोहा। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीते, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल बिनीत, सियापति रामचंद्र जी की जय, हरिपद कमल बिनीत, सियापति रामचंद्र जी की जय। कौशल्या आदि प्रिय रानियां पवित्र आचरण वाली थीं, पति आज्ञा में तत्पर तथा पति के चरणों में जिनका विनीत प्रेम था। एक बार राजा दशरथ के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। वह उसी समय गुरु के पास गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनती की। अपना सब दुख सुख गुरु को सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने राजा को समझाकर कहा, धीरज धरो, तुम्हारे त्रिलोक प्रसिद्ध भक्तों के बलिहारी 4 पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया और पुत्र कामना के निमित्त यज्ञ करवाया। भक्ति के साथ जब मुनियों ने आहुतियां दी, तब हाथ में खीर लिए अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, जो कुछ वशिष्ठ जी ने हृदय में विचार किया था वह तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया। हे राजन, ये खीर लेकर उचित भाग बनाकर रानियों में बांट दो। दोहा। तब अदृष्ट भये पावक, सकल सभई समुझाई, परमानंद मग्न नृप, हर्ष न हृदय समाई। संपूर्ण सभा को समझाकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष नहीं समाता था। उसी समय राजा ने प्रिय रानियों को बुलाया। कौशल्या आदि रानियां वहां चली आईं। राजा ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया, आधे भाग के फिर 2 भाग किए। उनमें से एक भाग कैकेयी को दिया, शेष के फिर 2 भाग किए और कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर धरकर प्रसन्न मन से सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुई। हृदय में प्रसन्नता और बड़ा सुख हुआ। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, सब लोगों में सुख संपत्ति छा गई। शोभा, शील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित थीं। सुख से कुछ समय व्यतीत हुआ। फिर जब प्रभु प्रकट होने वाले थे, वह समय आ पहुंचा। दोहा। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग, लगन, ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। चराचर जीव बहुत ही आनंदित हुए, क्योंकि रामचंद्र जी का जन्म ही सुख की जड़ है। 9वीं तिथि पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष, भगवान का प्यारा अभिजीत मुहूर्त, मध्यकाल, ना बहुत शीत ना धूप, संसार को शांति देने वाला पवित्र समय था। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। देवता और साधुजन प्रसन्नचित उत्साह युक्त थे। वन खिल उठे। पर्वतों में मड़ियों की खानें उत्पन्न हो गईं। सब नदियों से अमृत की धारा बहने लगी। वह समय जब ब्रह्मा जी ने जाना, तब देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। निर्मल आकाश में सब देवताओं के झुंड और गंधर्वों के समूह हरि गुणगान गाने लगे। सुंदर अंजलियों में भर भर कर फूल बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग, मुनि और देवता स्तुति करने और बहुत प्रकार से अपनी सेवा भेंट करने लगे। दोहा। सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम, सियापति रामचंद्र जी की जय, अखिल लोक विश्राम, सियापति रामचंद्र जी की जय। देव समूह विनती कर अपने अपने लोकों में पहुँचे। सब लोगों को सुख देने वाले
सर्वव्यापी भगवान प्रकट हुए। छंद। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कह विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीते अबाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गवाहि श्रुति संता सो मन हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा है चरित जगावहि हरि पद पावहि तेना परहि भवकूपा। इस छंद का हिंदी में अर्थ सुनिए। कृपालु दीन दयालु कौशल्या के हित प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले अनोखे रूप को देखकर माता प्रसन्न हुई। सुंदर नेत्र, मेघ के समान सुंदर शरीर, चारों हाथों में अपने शस्त्र लिए, आभूषण पहने, कंठ में बनमाला धारण किए, विशाल नेत्र, शोभा के समुद्र, खर राक्षस के मारने वाले श्री हरि प्रकट हुए। हाथ जोड़कर माता ने कहा, हे अनंत, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? वेद और पुराण आपको माया, गुण और ज्ञान से अतोल कहते हैं, ऐसे जिनको वेद और साधु जन गाते हैं। माया व गुणों के समुद्र हैं, गुणों के स्थान वही लक्ष्मीपति भक्त वत्सल प्रभु मेरे हित के लिए प्रकट हुए हैं। माया से रचे हुए अनेक ब्रह्मांड आपके रोम रोम में हैं। ये वेद कहते हैं, आपने मेरे गर्भ में वास किया। यह हास्यपद बात सुनकर पुरुषों को बुद्धि स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान हुआ तब भगवान मुस्कुराए। तब पूर्व जन्म की कथाएं सुनाकर माता को समझाया, जिससे पुत्र स्नेह प्राप्त हो। माता की बुद्धि बदल गई। तब वे बोली, हे तात, ये रूप त्याग कर अत्यंत प्रिय बालक लीला कीजिए, उसका सुख बहुत ही अनुपम है। ये वचन सुनकर देवताओं के स्वामी चतुर भगवान बालक होकर रोने लगे।
तुलसीदास कहते हैं कि जो ये चरित्र गावेंगे वे मोक्ष को पावेंगे और संसार रूपी कोप में नहीं गिरेंगे। आगे का भाग कल। जय सिया राम जी। अगर आपको रामायण पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए।